Hello student, class 10 NCERT math chapter number 4 and exercise 4.3. Question number 3. Find the root of the following equation. X minus 1 over x is equal to 3 where x does not equal to 0. इस क्वेश्चन में देखो, अगर यहाँ पे x की वैल्यू हम 0 ले लेते हैं तो उस केस में 1 over 0 इज इनफाइनाइट। उस तरीके से हमारे पास इक्वेशन सोल्व नहीं हो पाएगी, यानी कि x 0 के इक्वल नहीं है, पहले ही उसने डिफाइन कर दिया। चलो देखते हैं अब इसके बाद। अब यहाँ से हमारे पास है x माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 3। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम लेते हैं एलसीएम। यहाँ पर x यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 3। ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई करेगा एक्स स्क्वेयर माइनस 1 एज इट इज इक्वल टू 3x। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर ये 3 जो है 3x हमारे पास इक्वल के इस साइड में ले आएंगे, उधर हमारे पास 0 रह जाएगा क्योंकि सारी वैल्यू इधर आ गई हैं। माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, सिंपल इक्वेशन। वहाँ से आपने इसके रूट निकाल देने हैं। देखो कैसे आएंगे, रूट की वैल्यू क्या आएगी। यहाँ पर हम अब यहाँ पे हमारे पास कोई भी एक फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। हम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई कर सकते हैं। जो इजी लगे आप वो कर सकते हो। तो हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला के अकॉर्डिंग सोल्व कर रहे हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू -3 है, c इज इक्वल टू -1 है। हमने सबसे पहले चेक किया b स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए b स्क्वेयर 3 3 ज़ा -3 का स्क्वेयर हो गया, -4 इंटू a 1 इंटू सी -1। इसको सिंप्लीफाई हमने किया 9 माइनस 4 एंड 1 -4 एंड -1 माइनस इंटू माइनस प्लस एंड 4 इंटू 1 इंटू 1 4 इज इक्वल टू 13। दिस इज ग्रेटर देन 0, यानी कि दोनों रूट हमारे पास पॉसिबल होंगे, रियल रूट होंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट इसके बाद क्या है, नेक्स्ट है अब हमने इस इक्वेशन के रूट फाइंड आउट करने हैं। तो क्या है हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस 3 एक्स प्लस 1, ये जो इक्वेशन थी इसके रूट कैसे होंगे। हमारे पास रूट आ जाएंगे x इज इक्वल टू माइनस बी, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देंगे हम, बी स्क्वेयर माइनस 4ac और अपॉन में हमारे पास 2 इंटू ए। अब देखो बी स्क्वेयर माइनस 4ac हमारे पास आ रहा है 13। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे अंडर रूट के अंदर, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास -3, माइनस इंटू -3 प्लस माइनस अंडर रूट में यहाँ पे 13 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 1 विच इज इक्वल टू x माइनस इंटू माइनस प्लस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13 ओवर 2, यानी कि आपके पास दो वैल्यू आ गई यहाँ से x की, एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ। यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हमारे पास हो गई एक बार तो x प्लस अंडर रूट 13/2 और एक बार 3 माइनस अंडर रूट 13/2, यानी कि यहाँ से एक बार आपके पास प्लस की वैल्यू और एक बार नेगेटिव वैल्यू। तो ये आपके पास में दो रूट इसके आ गए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इसी का सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में हमारे पास जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना के इस इक्वेशन को गिवन किया है उसने, देखते हैं किस तरीके से हम सिंप्लीफाई करेंगे उस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले एलसीएम लेना है इस लेफ्ट हैंड साइड टर्म का। क्या है हमारे पास, हमने एलसीएम लिया, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारे पास x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7 और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी x माइनस 7 से और माइनस यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करेगा जाके x प्लस 4। माइनस है, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे ये भी माइनस हो जाएगा और ये वैल्यू भी माइनस हो जाएगी, इज इक्वल टू 11/30। नेक्स्ट स्टेप में नेगेटिव x से नेगेटिव x कैंसिल। अब ये तो कैंसिल हो गया यहाँ से। नेक्स्ट हमारे पास बचा यहाँ पे -7 एंड -4 -11 ओवर
x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7, अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आ जाएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर एंड प्लस माइनस प्लस 4x एंड माइनस 7x एंड प्लस माइनस 28 इज इक्वल टू 11/30। अब देखो, अब आप क्या कर सकते हैं, ऊपर हमारे पास यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है अब हमने। अब यहाँ पे हमारे पास 11 है और यहाँ पर भी 11 है ऊपर, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1 इंटू में 11, 11 से ये 11 कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे बच रहा है ये वैल्यू, हमारे पास बच रहा है -1 ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 4x एंड 4x एंड माइनस 7x, ये हो जाएगा हमारे पास -3x माइनस 28 इज इक्वल टू 1/30। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होके हो गया -30 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 28। इस नेगेटिव वैल्यू को उधर ले जाते हैं, यहाँ से सारा कुछ उधर चला गया तो इधर बचा हमारे पास 0। एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 28, उधर जाके ये नेगेटिव वैल्यू प्लस की हो जाएगी 30, तो यहाँ पे इस केस में हमारे पास आ गया एक्स स्क्वेयर माइनस 3x एंड इन दोनों की -28 प्लस 30, ये हो गया +2 इज इक्वल टू, ये 0 हमने उस साइड में लिख दिया। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यहाँ से हमने इसको सिंप्लीफाई करना है तो x की हमारे पास वैल्यू हो जाएंगी, जो भी मेथड आप अप्लाई करके यहाँ पे इससे सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान एज इन ईयर के अंदर एज गिवन है 3 ईयर अगो, 3 साल पहले की बात कर रहा है, एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ, और आज से 5 साल बाद उन दोनों की जो एज का रेसिप्रोकल होगा उसका सम हमारे पास 1/3 होगा। फाइंड हिज प्रेजेंट एज, हमने प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं सबसे पहले जो हमने फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है प्रेजेंट एज। तो हम कंसीडर कर लेते हैं लेट रहमान प्रेजेंट एज इज x ईयर, वो x ईयर है हमारे पास। अब 3 ईयर पहले उसकी एज क्या रही होगी, लेट अस, मेरी एज अब अगर जो भी है उसमें से 3 साल पहले की एज की बात करें अगर, तो क्या होगा, 3 हम माइनस कर देंगे, तो यानी कि 3 ईयर बिफोर उसकी एज क्या होगी, x माइनस 3 ईयर रही होगी। तो यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 ईयर एगो रहमान की जो एज होगी क्या है, x माइनस 3 ईयर, ठीक है। और उस टाइम की एज का अगर हम रेसिप्रोकल की बात करें, रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल इज इक्वल टू 1/x माइनस 3। रेसिप्रोकल क्या होता है, जैसे हमारे पास एक वैल्यू है 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 5 का रेसिप्रोकल होगा 1/5, यानी कि रेसिप्रोकल एक ऐसी वैल्यू है कि अगर हम उस वैल्यू की उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास यूनिटी 1 मिलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अब फिर बात कर रहे हैं कि रहमान की एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ, 5 ईयर फ्रॉम नाउ कितना एज होगा, x के अंदर में 5 ऐड कर दो, और रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल 1/x प्लस 5। अब बात आती है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आगे क्या उसने कहा है, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ देयर एज, ठीक है। तो बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू, ये भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही था, अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसके सम की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ रेसिप्रोकल्स इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। सम ऑफ रेसिप्रोकल्स इज 1/3। अब यहाँ पे हम सम में यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, वैल्यू क्या है हमारे पास 1/x माइनस 3, एक तो है 1/x माइनस 3
और दूसरा है 1 प्लस एक्स 1 ओवर एक्स प्लस 5, 1 ओवर एक्स माइनस 3 एंड प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू, दोनों का सम क्या आ रहा है 1 ओवर 3 के इक्वल आ रहा है। अब हमने इस पार्ट को सोल्व करना है, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, फिर हमने उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है और हमारे पास x की वैल्यू निकल आएगी। चलो देखते हैं। 1 ओवर एक्स माइनस 3 एंड प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 1 ओवर 3, ये हमारे पास यहाँ से आया है। अब इसके बाद आगे फर्दर सोल्व करते हैं। वही प्रोसीजर, एलसीएम हमने लिया तो क्या होगा x माइनस 3 और x माइनस 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी और ऊपर क्या आएगा, ऊपर ये इधर इससे मल्टीप्लाई करेगा x माइनस 5, ये पार्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा प्लस x माइनस 3। देखो प्लस का साइन था इसलिए हम यहाँ पे साइन चेंज नहीं होंगे, हमने एज इट इज़ लिख दिया। अगर नेगेटिव होता हम ब्रैकेट में लिख के फिर वहाँ पे साइन चेंज करते हैं। इज इक्वल टू 1 ओवर 3। चलो नेक्स्ट स्टेप में क्या है देखो, x प्लस एक्स 2x माइनस 5 एंड माइनस 3। वेट यहाँ पे माइनस नहीं प्लस है, यहाँ पे x प्लस है, यहाँ पे और प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा, तो प्लस 5 माइनस 3 ये हुआ हमारे पास माइनस प्लस 2 यहाँ पे आ गई वैल्यू। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों की मल्टीप्लाई हो गई एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 15, ये मल्टीप्लाई हमारे पास आ जाएगी इज इक्वल टू 1 ओवर 3। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास होगी इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई में 3 इधर आके मल्टीप्लाई करेगा 3 2x प्लस 2 इज इक्वल टू, ये वैल्यू इधर जाके मल्टीप्लाई करेगी एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 15 और इसके बाद मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर 6x प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 15। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन आई है इसको और आगे सिंप्लीफाई करते हैं हम, उसके लिए यहाँ पे थोड़ा स्पेस बना लेते हैं पहले। तो देखते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 15, ये जो वैल्यू है उधर जाके माइनस कर देगी, माइनस 6x और माइनस 6। तो ओवरऑल क्या बचा हमारे पास, इधर 0 बचा, वो 0 इधर ना लिख के हम यहाँ पे इक्वल टू में हमने यहाँ पे 0 लिख दिया, यानी कि जो हमारे पास ये इक्वेशन थी उससे आगे हमारे पास ये वाला पार्ट हो गया। अब यहाँ से देख लेते हैं क्या हमारे पास से कैंसिल होता है, एक्स स्क्वेयर 2x है और ये है हमारे पास 6x, तो यहाँ से ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, हमारे पास बचा माइनस 4x, यहाँ पर हमारे पास हो गया माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब हम इसको कोई भी मेथड लगा के, फैक्टराइजेशन है हमारे पास, उसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है और एक हमारे पास है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इन तीनों अभी तक जो हमने किए हैं इनके अकॉर्डिंग हम सोल्व कर सकते हैं। हम फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व कर देते हैं, इजीली हो जाएगा। एक्स स्क्वेयर माइनस 7x एंड प्लस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x लिया कॉमन, x माइनस 7, फिर यहाँ से प्लस 3 कॉमन लिया, यहाँ पे बचा x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर बन गए हमारे पास यहाँ से, x प्लस 3 एंड x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। दोनों में से कोई ना कोई 0 के इक्वल है, तभी रिजल्ट 0 आ रहा है, या दोनों भी 0 के इक्वल हो सकते हैं। तो वहाँ से हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, दो वैल्यू आ जाएंगी, x इज इक्वल टू -3 और एक x इज इक्वल टू 7। अब आप देखोगे किसी भी पर्सन की एज जो है वो नेगेटिव में कभी भी नहीं हो सकती, तो ये हमारे पास से रिजेक्ट हो जाएगी वैल्यू। हमारे पास बचा x इज इक्वल टू 7, यानी कि प्रेजेंट एज ऑफ जो भी है रहमान, प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज इक्वल टू 7 ईयर्स। ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 5। इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज 30। मैथ्स में उसके मार्क्स, मैथ्स और इंग्लिश में मार्क्स का जो सम है वो 30 है। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर मैथ्स में 2 नंबर ज़्यादा मिले होते, एंड 3 मार्क्स लेस इन द इंग्लिश, और इंग्लिश में अगर 3 मार्क्स कम मिले होते, द प्रोडक्ट ऑफ दियर मार्क्स वुड हैव बीन, तो उनके जो मार्क्स की प्रोडक्ट है, जो वो प्रोडक्ट आपके पास 200
10 होनी थी। फाइंड हर मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट में मार्क्स हमने फाइंड आउट करने हैं। तो देखें अब हमारे पास 2 वैल्यू पूछी गई हैं, यानी कि मैथ्स के मार्क्स कितने हैं और सब्जेक्ट और दूसरा इंग्लिश के मार्क्स कितने हैं। तो उसके लिए हम इसको कंसिडर करते हैं लेट मार्क्स ऑफ मैथ्स या ऑब्टेन्ड मार्क्स आप लिख सकते हो, ऑब्टेन्ड मार्क्स ऑफ मैथ्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। और हमने दूसरा कंसीडर किया एंड ऑब्टेन्ड मार्क्स ऑफ इंग्लिश इज इक्वल टू वाई। देखो हमने 2 वेरिएबल लिए हैं अब यहाँ पे, लेकिन हमारे पास इक्वेशन जो बनती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक वेरिएबल में बनती है, लेकिन हमें क्वेश्चन सोल्व करने के लिए यहाँ पर दोनों वैल्यू के लिए हमें वेरिएबल 2 लेने पड़े हैं। अब क्या है देखो आगे, अब हमारे पास कहा है कि दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स का x प्लस वाई जो है, ठीक है, हमारे पास उसने कहा है कि सम ऑफ मैथ्स मार्क्स एंड सम ऑफ मार्क्स ऑफ मैथ्स एंड इंग्लिश, वो उसने बोला है हमें 30 यहाँ पे। तो हमारे पास हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 30। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हम यहाँ से y को x की फॉर्म में निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 30 माइनस एक्स, 30 माइनस एक्स, ये वैल्यू हमारे पास में यहाँ से आ जाएगी। तो यानी कि अब हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं 30 माइनस एक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है अगली लाइन में हमारे पास अगर मैथ्स में 2 मार्क्स ज़्यादा मिले होते हैं, ठीक है, तो लेट हमारे पास है कि 2 मार्क्स अगर मैथ में ज़्यादा मिले होते, हैड शी गॉट इफ शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, तो उस केस में क्या होता, उस केस में हमारे पास 2 ऐड हो जाएगा x में इज इक्वल टू x प्लस 2, एंड अगर 3 मार्क्स उसको लेस मिले इंग्लिश में एंड शी गॉट 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, उस केस में हो जाएगा इसके पास, देखो y क्या है, ये हो जाएगा y माइनस एक्स, y माइनस 3, लेकिन y क्या है 30 माइनस एक्स, तो यहाँ पे हम रखेंगे 30 माइनस एक्स और उसमें से माइनस कर दिया 3, ये आ जाएगा हमारे पास 27 माइनस एक्स। अब नेक्स्ट केस में कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210, तो वो सम कितना होता 210 होता। तो हम क्या करेंगे, अब प्रोडक्ट कर देते हैं, प्रोडक्ट किसकी, हमारे पास x प्लस 2 एंड दूसरा 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये होगी प्रोडक्ट दोनों की 210 के इक्वल होगी। अब यहाँ से हमने कर लेना है सिंप्लीफाई, यहाँ से हमने सिंप्लीफाई कर लेना है x इंटू में 27, x इंटू 27 हमारे पास हो जाएगा 27, x इंटू 27 इज इक्वल टू 27x एंड x इंटू माइनस एक्स स्क्वेयर, 2 इंटू में 27 प्लस 54 एंड 2 इंटू में -2 माइनस एक्स इज इक्वल टू -2x इज इक्वल टू 210। अब नेक्स्ट केस में देखो हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव में एक्स स्क्वेयर है, हमारे पास इक्वेशन एक्स स्क्वेयर में ही बनती है, तो हम क्या होगा, इस नेगेटिव को यहाँ से हटाने के लिए पूरी की पूरी वैल्यू उधर ले जाते हैं। जब पूरी की पूरी हम ये यहाँ से ये इक्वेशन इधर का पार्ट जो है हम उधर लेके जाएंगे, इधर हमारे पास क्या बचेगा, इधर हमारे पास बचेगा 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर उधर चला गया, पॉजिटिव एक्स स्क्वेयर हो गया, 27x एंड -2x हमारे पास हो गया 25x, और ये वैल्यू पॉजिटिव है उधर जाके नेगेटिव हो जाएगी, -25x, फिर 54 एक कांस्टेंट वैल्यू जो है
उधर जाएगी हमारे पास ये वैल्यू, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगी और इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है इसको। सब्ट्रैक्ट होने के बाद हमारे पास ये बच जाएगा, ये हमारे पास बचेगी प्लस की वैल्यू और क्या बचेगी, ये हो गया हमारे पास 156 हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यू बच जाती है। नेक्स्ट केस में हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं, इज इक्वल टू 0 यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ से सिंप्लीफाई कर दोगे आप। सिंप्लीफाई जब करोगे, इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना, जो भी मेथड से आप सिंप्लीफाई करोगे आपके पास दो वैल्यू यहाँ से आ जाएंगी। एक तो आएगी x इज इक्वल टू 13 और एक आएगी x इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे हमारे पास है प्लस, तो यहाँ पे हमारे पास जो फैक्टर बनेंगे वो दोनों नेगेटिव बनेंगे, तो दोनों नेगेटिव बनेंगे यानी कि हमारे पास दोनों वैल्यू पॉजिटिव आएंगी, एक x इज इक्वल टू 13 और एक x इज इक्वल टू 12, ये दो वैल्यू आ जाएंगी। अब हमारे पास ये मार्क्स आए हैं किस सब्जेक्ट के, ये मैथ सब्जेक्ट के। इसके अकॉर्डिंग, अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होंगे इंग्लिश के मार्क्स, तो देखते हैं इंग्लिश के मार्क्स क्या होंगे इसके अकॉर्डिंग। तो इंग्लिश के मार्क्स जो है, अब अगर 13 लेते हैं हम मैथ्स के मार्क्स, अगर हम कहते हैं कि मैथ्स के जो मार्क्स हैं वो हैं 13, तो उस केस में यहाँ से 13 माइनस करेंगे हम, इंग्लिश के मार्क्स हमारे पास आ जाएंगे 17। और अगर हम कहते हैं कि मैथ्स के मार्क्स 12 हैं, तो उस केस में मैथ्स के मार्क्स जब हमारे पास 12 हैं, तो उस केस में हमारे पास इंग्लिश के मार्क्स हो जाएंगे 30 माइनस 12 इज इक्वल टू 18। तो ये दो आंसर हमारे पास में इस इक्वेशन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए, प्रॉब्लम के लिए ये दो आंसर हमारे पास आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड से, शॉर्टर साइड यानी कि जो विड्थ होती है हमारे पास, उससे 60 मीटर मोर है हमारे पास रेक्टेंगल का डायगोनल, रेक्टेंगुलर फील्ड का। देखो सबसे पहले हमारे पास लेटर से किस तरीके से रेक्टेंगुलर कोई फील्ड है, ठीक है, तो ये हमारे पास में होगी शॉर्टर साइड, ठीक है, जो हमारे पास में क्या होती है, विड्थ होती है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो गया, यहाँ से लेट हमने कंसीडर कर लिया कि लेट विड्थ यानी कि क्या है, ये शॉर्टर साइड इज इक्वल टू x, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। और जो डायगोनल है यानी कि इस वर्टेक्स को यहाँ पर मिलाएं इस तरीके से, ये जो हमारे पास है वो हमारे पास क्या है, वो इस साइड से 60 मीटर मोर है, यानी कि x प्लस 60 है ये, ठीक है। डायगोनल हमारे पास हो गया, डायगोनल इज इक्वल टू x प्लस 60। अब नेक्स्ट फिर कह रहे हैं कि इफ़ द लॉन्गर साइड इज़ 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। अब ये जो लॉन्गर साइड है रेक्टेंगुलर फील्ड की, ये है x प्लस 30, यानी कि ये क्या है, ये लेंथ है हमारे पास, ये हमारे पास लेंथ है, और लेंथ क्या है हमारे पास, या लॉन्गर साइड भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, ये है आपके पास में x प्लस 30, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर फील्ड था, ये एंगल हमारे पास होगा 90 डिग्री, यहाँ से हमारे पास ये एक ट्रायंगल बन रही है, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ से भूल जाएं अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जस्ट ये वाली जो ट्रायंगल है वहाँ पे हमारे पास में ये है एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमारे पास हाइपोटेनस, बेस और ये परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है, नेम दे सकते हैं हम इसको A B C D इन राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ by applying Pythagoras theorem, in right triangle ABC क्या हो जाएगा हमारे पास, हाइपोटेनस स्क्वायर यानी कि a प्लस x प्लस 60 स्क्वायर इज इक्वल टू अदर टू साइड स्क्वायर ऑफ सम ऑफ अदर टू साइड x स्क्वायर एंड प्लस x प्लस 30 स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, वहाँ से हम x के वैल्यू निकाल देंगे, रूट निकाल देंगे। तो यहाँ से ये सिंप्लीफाई किया, हमारे पास हो गया x स्क्वायर प्लस 60 इंटू 60 3
00 एंड नेक्स्ट प्लस 120x इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 13 to 30 900 एंड नेक्स्ट प्लस 60x। ठीक है, अब क्या करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में, सारी वैल्यू एक तरफ इकट्ठा कर लेते हैं उधर, तो इज इक्वल टू यहाँ से ये सारी वैल्यू जब हम उधर लेके जाएंगे, इधर बचा हमारे पास 0, ये एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर एज इट इज लिख दिया, 900 प्लस 60x, ये वैल्यू उधर जाएगी और उधर जाके हमारे पास में हो गई माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 3600 एंड माइनस 120x। देखते हैं अब क्या है, यहाँ से एक्स स्क्वेयर के साथ में एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो गया और नेक्स्ट यहाँ पे 60x है, ये माइनस के 120x है। तो यहाँ से जब हम अब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो सिंपलीफाई करते हुए हमारे पास में क्या आ जाएगी ये वैल्यू, जब हम इसको सिंपलीफाई कर रहे हैं, एक्स स्क्वेयर, देखो ये एक्स स्क्वेयर से कैंसिल हो गया था, हमारे पास बचा एक्स स्क्वेयर, फिर नेक्स्ट एक्स वाली टर्म 60x प्लस के है और ये माइनस के 120x, माइनस के 60x बच गया। नेक्स्ट स्टेप में माइनस 3600 एंड दिस इज 900, तो हमारे पास बचा माइनस 2700। तो यहाँ से हमने इक्वेशन को सोल्व कर लेना है। इक्वेशन को सोल्व करने के बाद आपके पास में यहाँ से वैल्यू आ जाएगी कि x की वैल्यू क्या होगी। यहाँ से हमारे पास दो वैल्यू आ सकती हैं, टू वैल्यू। देखो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव है तो एक वैल्यू पॉजिटिव होगी और एक वैल्यू नेगेटिव होगी, तो उनके अकॉर्डिंग जब आपके पास यहाँ पर एक वैल्यू आएगी, यहाँ पर दो वैल्यू आएंगी x की, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ठीक है, उनमें से आपने नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट कर देना है, रिजेक्टेड। रीज़न क्या है रिजेक्ट करने का? रिजेक्ट करने का रीज़न ये है कि कभी भी हमारे पास में कोई भी लेंथ जो है वो नेगेटिव में नहीं हो सकती, पॉजिटिव वैल्यू हमने लेनी है। उस वैल्यू को हम बाद में यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे x प्लस यहाँ पे रखने पर हमारे पास दूसरी साइड की वैल्यू भी निकल आएगी। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। टू नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस 180 है। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। जो स्मॉलर नंबर का हम स्क्वायर करें वो लार्जर नंबर के 8 टाइम्स के इक्वल आता है। फाइंड द टू नंबर, दोनों नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो देखते हैं सबसे पहले, लेट स्मॉलर नंबर इज x and larger number. Next is the question number 7. The difference of square of two number. Two number के square का difference 180. The square of the smaller number. Smaller number का जो square है 8 times the larger number. वो larger number से 8 times है. Find the two number. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें दो नंबर फाइंड आउट करनी है, एक स्मॉलर है एक लार्जर है। तो लेट smaller number is equal to x and larger number is equal to y। ठीक है, फिर उसे कहा है स्क्वायर सम डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स। अब देखो लार्जर नंबर के स्क्वायर में से हम स्मॉलर नंबर का स्क्वायर जो माइनस करें, ठीक है, तो y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारे पास वैल्यू आएगी 180। ठीक है, अब इस इक्वेशन नंबर 1 में नेक्स्ट द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर। ठीक है, उसके बाद स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है वो 8 टाइम्स है लार्जर नंबर से। स्मॉलर नंबर हमारे पास x है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, y से 8 टाइम्स, 8 इज इक्वल टू 8y, इक्वेशन नंबर 2। तो अब हमें क्या करना है, हमने अब यहाँ से सेकंड इक्वेशन में से y स्क्वायर इज इक्वल टू 8y, x स्क्वायर इज इक्वल टू 8y फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना है। ठीक है, तो पुट x स्क्वायर इज इक्वल टू 8y इन इक्वेशन 1। क्या आ जाएगा हमारे पास? हमारे पास हो जाएगा y स्क्वायर एज इट इज माइनस x स्क्वायर की जगह पे 8y इज इक्वल टू 180
और इसके बाद हम 180 को इस साइड में ही करते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 180 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। इस इक्वेशन को हमने सॉल्व कर देना है। सॉल्व करने के बाद हमारे पास दोनों वैल्यू आ जाएंगी। क्या वो नंबर होगी, चलो देखते करनी है। वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 180 इज इक्वल टू, इसको हमने सिंप्लीफाई करके वैल्यू निकालेंगे वाई की। तो यहाँ से हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस 18y माइनस प्लस 10y माइनस 180। देखो 10y एंड 18y एंड 10y माइनस का एक प्लस का है, दोनों जो ऐड करेंगे तो ऐड करते हुए ये नेगेटिव वैल्यू हमारे पास में बचेगी, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा एक्चुअली में। तो 8y हमारे पास बच जाएगा और मल्टीप्लाई दोनों की 180 आएगी। उसके बाद y कॉमन y माइनस 18 एंड यहाँ पे प्लस 10 y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आ गया y माइनस 18 एंड दूसरा y प्लस n इज इक्वल टू 0। अब सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू 10 y इज इक्वल टू 18 एंड सेकंड वैल्यू अभी माइनस 1। अब हम ये वैल्यू पुट करके देखनी है, यहाँ पर इक्वेशन में पुट करके देखेंगे और हमारे पास जो वैल्यू आएगी x की उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से देखेंगे कि हमारे पास x की यहाँ से y की क्या वैल्यू होगी, क्योंकि उसने कोई पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं कहा है। हमारे पास जो वैल्यू सेटिस्फाई करेगी वो हम वैल्यू यहाँ से लेंगे। तो अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमने क्या किया, अब हमारे पास था 8y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब हमने यहाँ से पहले क्या किया, व्हेन y इज इक्वल टू 80 वो वैल्यू जब रखी तो हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 18। यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 18 144 और आपने यहाँ से वैल्यू निकाली, वैल्यू आ जाएगी आपके पास एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 12 एंड गेट वैल्यू प्लस की आ गई और एक आपके पास माइनस की आ गई। अब जब हम बात करते हैं 10, तो व्हेन y इज इक्वल टू माइनस 10, उस केस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये हमारे पास हो जाएगा 8 इंटू माइनस 10 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस 80। और यहाँ से जब हम सिंप्लीफाई करेंगे x इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 80। ये आपके पास एक इमेजिनरी नंबर आता है, ये आप यहाँ से सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम ये वैल्यू यहाँ से कंसीडर ही नहीं कर सकते y की। तो हमारे पास y की कौन सी वैल्यू होगी, ये आपके पास से रिजेक्टेड हो गई। हमारे पास y की वैल्यू होगी 18। तो आपके पास आंसर आ जाएगा कि यह वो नंबर 18 एंड 12 पॉसिबल है और दूसरा वो नंबर 18 एंड माइनस 12 पॉसिबल। ये आपके पास में दो आंसर है।